मिथ्या दृष्टि का जो विचार आत्मसंग का होता है वो रस से लबालब होना चाहिए, अत्यंत प्रसन्न विचार। भले ही उस समय उपद्रव हो लेकिन हिलता नहीं, उपद्रव नहीं, मैंने उस समय भी नहीं हिलता है, विचार के समय। और तो बात अनुभूति होगी उस समय तो कोई वो तो सिद्धि हो गया परमात्मा, लेकिन उस समय भी विचार के समय भी हिलता नहीं है, उपद्रव में तो भी नरक में हो तो भी साथ में नरक में हो तो इतना इसको प्रसन्न भाव होता है उसका। तो जो उपयोग है वो प्रसन्न भाव में चल रहा है, तो उधर उनका अनुभव कौन करेगा? वो तो यही तक है, इसका ही अनुभव नहीं है तो वो अनुभव कहाँ से होगा? वो तो मारो काटो किसी का अतिरिक्त सत्ता का देह से ही जब आत्यंतिक भिन्नत्व है, बराबर से निश्चय कर लिया और उपयोग तो इससे मोड़ लिया, सर्वथा मोड़ दिया, सर्वथा उपयोग। तो इस पर जो हो रहा है उसका कैसे? जब इसका ही वेदन नहीं तो उनका क्या होगा? ये विचार करते तो विचारों में प्रसन्नता आती है, ऐसा करेंगे तो प्रसन्नता आएगी। करने वाले देखे कि कैसी प्रसन्नता है, वो विलक्षण है या नहीं, अलग जाति की है या नहीं, वो प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता का मतलब ये हंसने लगे उसको नहीं कहते, भीतर से प्रफुल्लित हो। ठीक है, न्याय की याद आते ही भीतर से चित्त प्रफुल्लित हो जाए, अत्यंत प्रिय वस्तु की तरह, इसे कहते हैं। मिथ्या दृष्टि की उपयोग की स्थिति क्या है? मिथ्या दृष्टि का उपयोग भी यदि वास्तव में देखा जाए तो जिन कल्पनाओं में वो लीन है, केवल ही उन कल्पनाओं से वो मिथ्या है। इन कल्पना की जो विषय है वो उपयोग में नहीं आता, वो ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। तो अगर इतना सा विचार कर ले तो भी उपयोग निर्मल हो जाए, क्योंकि वो कल्पनाओं को छोड़ दे, तो इसके अलावा जब मैं जितनी कल्पनाओं में उद्यम करता हूँ वो व्यर्थ जा रही है सारी, और एक ही पता है अंदर भीतर नहीं आता, आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो इसकी स्थिति तो यही है कि निरंतर कल्पनाओं में लीन रहता है, पर पदार्थों की, पर भावों की। धर्म के इधर इस क्षेत्र में आवे तो नव तत्वों की कल्पनाओं में लीन हो, मोक्ष की कल्पना में लीन हो, संसार की कल्पना छोड़े, मोक्ष की कल्पना में लीन। एक दिन अवश्य मोक्ष हो जाएगा। अब तो आत्मा का विचार आने लगा, तो आत्मा का विचार कर रहा हूँ तो अवश्य मोक्ष हो जाएगा। और इसी में मोक्ष प्रिय है, मुक्त प्रिय नहीं। प्रिय है वो प्रिय नहीं। एक स्थिति तो ये है उपयोग की मिथ्या दृष्टि। दूसरी स्थिति जो भी अपन ने सोची, जिसको अनुभूति होने वाली है, उसके पहले उपयोग की स्थिति जो चिंतन रूप होती है वो मन वाले होती। मिथ्या दृष्टि की उपयोग की जो बात कही वो तो सैन्य पंचेंद्री तक, एकेंद्री से लेकर सैन्य पंचेंद्री तक चलती है, और वो केवल सैन्य पंचेंद्री मन वाले होती, जिसका भी अपन ने अनुभूति तक की बात की, केवल मन वाले ज्ञान, ये सब तो सर मिथ्या दृष्टि ज्ञानी शायद ये उपयोग की स्थिति। जो एक इंद्रिय है उसके पास केवल शरीर है, बस शरीर में ही उसको मिलता है निरंतर। एक इंद्रिय कष्ट का अनुभव होता है, तेज गर्मी हो तो कष्ट का अनुभव, तेज सर्दी हो तो कष्ट का अनुभव होता है, मुरझाता है तो कष्ट का सब होता है। एक एक पत्ते पत्ते को पत्ते में दिखाई दिए, तो शरीर से संबंधित है ना, अनिष्ट इष्ट सब होता है। मन नहीं है ये तो ज्ञान तो है। इतना सा ज्ञान भी या फिर वेदन कितना करता है खुद का ज्ञान
थोड़ा है, उसका वजन कितना? ये उपयोग मिथ्या दृष्टि के उपयोग की ऐसी स्थिति है कि सेंट्रल वेदन कल्पनाओं से भ्रम से दूर और साधक होने के बाद उपयोग की स्थिति क्या है? साधक होने पर पहली स्थिति तो अंतर्लीनता और आत्मानुभूति स्वसंवेदन होगा और उसके बाद उपयोग, जैसे सबसे पहले तो क्षण संवेदन होता है तो उसकी स्थिति केवल मध्यम अंतर्मुख, तो अंतर्मुख समाप्त होते ही और वो बाहर के पदार्थों की ओर उपयोग चला जाता है। बाहर के पदार्थों की ओर जाने पर भी संवेदन में भी छूटा नहीं है, मैंने शोषण हो गया है ऑप्शन एक से। तो बाहर के पदार्थों की ओर जाने पर भी उनमें एकत्व कभी नहीं होता और आत्मा की जो प्रतिष्ठा गौरव है, गरिमा है, उसमें कभी कमी नहीं आती क्योंकि वो तो उसने हृदय में बिठा दिया है ना, तो सदा के लिए ज्ञान में बैठ गया है ना, तो अनुभूति होगी जो सदा के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान पर वो बैठ गया है, एक उपास्य देव की तरह। इसलिए बाहर के पदार्थों में भी जाता है क्योंकि कमजोरी है, तो चित्त में यही रहता है कि मैं यहाँ से न हटूं। इतना होने पर भी क्योंकि अभी है कमजोरी तो उपयोग चला जाता है, बाहर चला जाता है, मैं बाहर के पदार्थों को लक्ष्य कर लिया, चला नहीं जाता जैसा वो आत्मा में ही है, तो लक्ष्य बाहर के पदार्थों की ओर चला जाता, बाहर के पदार्थ नीचे बनने लगते, तू भी पराये है, मैं नहीं हूँ, और भीतर जो बैठा है चिन्मात्र तत्व वो मैं हूँ। ये बात कभी भी, ये तो उपयोग की बात है, उस समय दशा में तुम निरंतर है चिन्मात्र इसका परिणाम नहीं करें। इसका अंतर्मुख और बहिर्मुख दो प्रकार का होता है। दोबारा अनुभूति हो जाए, तीसरी बार हो जाए, चौथी बार हो जाए, नियम नहीं, 6 महीने पहले हुई